से बोलिए श्री गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, दुर्गा माता की। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाः स्वच्छवरदं, वंदे शिवं शंकरं। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके,
शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आगंतुक सम्माननीय भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज शक संवत 2080 शाक्य 1945 पुरुषोत्तम मास अधिक मास श्रावण कृष्ण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि तदनुसार श्रावण का 7 गते। सर्वप्रथम जो नई कमेटी का चुनाव हुआ है, सभी पदाधिकारियों को मेरी शुभकामना। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से वो समुचित पालन कर सकें, उनको शक्ति दें, सामर्थ्य दें। वैसे तो कमेटी तो इसलिए कि संचालन ठीक से हो, लेकिन सबका एक कर्तव्य है, सबका एक फर्ज है। भगवान सबके हैं, ईश्वर की स्तुति के लिए सबका कर्तव्य बराबर है। जिम्मेदारी दी गई है इसलिए कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ कर के लोगों को उस प्रकार से मैनेज करें। पिछले रविवार को कथा थोड़ी अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूरा करूंगा। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि, ठीक समय आ गया, उनकी उम्र समाप्त हो गई। भगवान शिव के श्रापानुसार, आशीर्वाद के अनुसार और श्राप के अनुसार। जो लड़की थी जिसने तपस्या करके भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि तुम्हारा पति 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, उस शिवालय में मंदिर में बैठ करके शिवलिंग को मंत्रोच्चार कर रही थी और जल चढ़ा रही थी, बेलपत्र चढ़ा रही थी, फूल चढ़ा रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से डमरू बजा रही थी। और उसी समय वो लड़का जो मार्कंडेय ऋषि थे विक्षिप्त हो गए। लड़की ने खूब घंटा बजाया, खूब डमरू बजाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले बोलो क्या हो गया? बोले प्रभु आपने मुझे आशीर्वाद दिया तुम्हारा पति 100 वर्ष जीवित रहेगा, लेकिन मेरा पति तो आज 12 वर्ष में ही समाप्त हो गया। भोलेनाथ ने कहा तो मैंने इसको भी तो श्राप दिया था, अब मैं क्या करूं? जो जगत के मालिक हैं, तीनों लोक के प्रणेता हैं, जो महाकाल हैं, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, जो अकाल मृत्यु को ही रोक देते हैं, वंदे महाकाल महासुरेशम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकालम ओंकारम परमेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्रः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणे निश्चिति। जिनके नाम के स्मरण मात्र से, जो इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। उज्जैन में महाकाल के रूप में जिनकी पूजा होती है, वो भोलेनाथ अब भ्रम में पड़ गए, कब करूं तो मैं क्या करूं। जस्माच्च जेन च यथा च जदा च यच्च यावच्च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च वशादुपैति। जो काम जैसे जिसके द्वारा जहाँ जब होना होता है, वह काम वैसे ही उसी के द्वारा वहीं उसी समय होता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आपने आवे ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। जो होनी होती है
उसे कोई टाल नहीं सकता, होनी अवश्य होती है। अवश्यम भाविनो भावा भोंति महतामपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाऐशैनम हरे। भोलेनाथ जो सबको सब कुछ देते हैं, अवगढ़दानी जिन्हें कहा गया है, वो स्वयं बाघंबर पहनते हैं, वस्त्र नहीं है, मोती मणियों की माला नहीं है, सांप लपेटे रहते हैं, और निवास स्थान भी कैलाश पर्वत है। ससुराल में रहने के लिए जगह नहीं है। वो तो पार्वती जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि पहाड़ पर पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा तो काशी में आ गए और अपने त्रिशूल के ऊपर काशी बसाए। भगवान विष्णु सोने की जगह नहीं है, जगत का पालन पोषण करते हैं। क्षीर सागर में सांप के ऊपर सोते हैं। तो जो निश्चित है, जब प्रभु की ये हालत है तो मनुष्य क्या है, बाकी जीव क्या है। जो निश्चित है वो अपने समय पर होता है। लोग कहते हैं ये आदमी तो इधर कभी नहीं जाता था, आज कैसे वहाँ चला गया। होनी उसको ले गई वहाँ, वो होना था और वहीं होना था, इसलिए वो अपने आप नहीं आई, उसको ही वहीं ले गई। तो वैसे ही होनी आ गई और शिव के मंदिर में ही वो बालक उसी समय मार्कंडे जी पूजा करते समय, बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लोग बोलते हैं कि वहीं पर समाप्त हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो वहीं लिखा था उनका, उसी प्रकार से उनको होना था। लड़की के अब भगवान शिव जी आफत में पड़ गए। जो सबकी आफत को दूर करते हैं उनके ऊपर आफत आ गई। अब क्या करें, इसको जीवित करें, इसका श्राप जो है अंगीकार करें, या इसका जो है आशीर्वाद। भगवान के सामने समस्या आ गई। सभी देवता भी अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। उससे आगे बढ़कर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग ब्राह्मण को दक्षिणा क्यों देते हैं? ब्राह्मण को दक्षिणा इसलिए देते हैं कि इसने जो पुण्य किया होगा, जो भगवान के स्तुति विनती किया होगा, वो हमको आशीर्वाद के रूप में देगा। जो व्यक्ति किसी को ये आशीर्वाद देता है कि आप दीर्घायु होवें, वो अपनी आयु का कुछ हिस्सा उसे देता है। आपको धन धान्य से समृद्ध रहें तो अपने धन में से उसको धन देता है। आशीर्वाद का प्रतिफल ऐसा होता है। इसीलिए ब्राह्मण को लोग दक्षिणा दे देते हैं, भाई थोड़ा कुछ हमको आशीर्वाद दे दे। फ्री में नहीं लेते, बदले में। तो अब भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि इसकी आयु बढ़ा दो। अब मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले हम तो एक बार जो लिख देते हैं उसको हम खुद नहीं मिटा पाते, हमारे पास रबड़ नहीं है उसको मिटा सके। एक बार लाइन खींच दिए वही रहता है, किसी का नहीं मिटा सकते। तब फिर क्या करें? बोले ये तो भगवान विष्णु के पास चलिए, वही कुछ बता सकते हैं। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सोचते समझते नहीं हो, बस जो मन में आया कर देते हो। जब उसको श्राप दिए थे तो इसको आशीर्वाद देने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसको आशीर्वाद दिए तो उससे शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? शादी के समय रोक देते। ये तो ध्यान में होना चाहिए था आपको। बोले अब तो हो गया प्रभु, कुछ उपाय कीजिए। बोले मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मेरे भी बस का नहीं है। क्योंकि जिसको आपने पुत्र के रूप में दिया है वो लक्ष्मी का पुत्र है, और मैं लक्ष्मी से ये बात नहीं कह सकता। मैंने 12 वर्ष के लिए मांगकर आपको दे दिया था, अब उसके बाद मैं उससे नहीं मांग सकता। अब क्या करें?
भोलेनाथ बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वापस आ रहे थे, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी को देवर्षि कहा गया है। सभी महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन नारद जी देवर्षि हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु जी के पास भी जाते हैं, शिव जी के पास भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, इंद्र के पास भी जाते हैं, दैत्यों के पास भी जाते हैं। उनके लिए सभी बराबर है। और देवताओं के कार्य निमित्त, लोगों के कार्य के निमित्त तो कुछ भी करते हैं। तो अगर उसको कोई बचा ले, झूठ बोल करके भी गाय उसके पास ही और बोल दे नहीं यहाँ नहीं आई है, तो पुण्य होता है, क्योंकि उसके जीव हत्या से बच गई। तो किसी के भलाई के कार्य में अगर थोड़ा झूठ बोला जाए तो भी पुण्य होता है, वो झूठ नहीं होता। तो देवर्षि नारद जी मिल गए, उन्होंने प्रणाम किया। महादेव, बहुत उतावले जैसे लग रहे हैं, आप तो बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े खुले स्वभाव के हैं, फिर आज क्या हो गया? बोले नारद मत पूछो, मैं एक आफत में फंस गया हूँ। बोले अरे महादेव के ऊपर आफत, दुनिया संसार की आफत को दूर करने वाले के ऊपर आफत? बोले हाँ, मैं अपने ही जाल में फंस गया, अपने ही आशीर्वाद और श्राप में फंस गया हूँ। क्या हुआ? पूरी कहानी बताए महादेव। बोले महाराज आप घबराइए नहीं, आपने देवताओं के संकट को दूर किया है, मनुष्य के संकट क्या है आपके लिए? आपने तीनों लोगों का भला किया है, जहर पी लिया है। जो स्वयं जहर पी सकता है वो क्या नहीं कर सकता? बोले अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बोले मैं बता रहा हूँ, जहाँ वो मंदिर है वहाँ पर एक यज्ञ करवाइए, आप स्वयं यज्ञ के कर्ता बनिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। बोले नारद यहाँ आफत में फंसा हूँ, तुमको यज्ञ लगी हुई है। बोले मैं बता रहा हूँ ना, आफत से निकलने का यही रास्ता है कि आप एक यज्ञ करवाइए वहाँ बहुत बड़ा। मान लिए कि नारद अगर कह रहा है तो कुछ इसकी बात में दम होगा। भोलेनाथ आए, यज्ञशाला बनी, यज्ञ शुरू हो गया। सभी देवताओं को निमंत्रण चला गया कि भोलेनाथ यज्ञ कर रहे हैं। अब सभी देवता अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ उस यज्ञ में बुलाए गए। नारद जी ने क्या किया, उस लड़की को मेन गेट पर बैठा दिया और कहा कि कोई भी हो, चाहे देवता हो, दैत्य हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, कोई भी अंदर आए तो तुम उसको प्रणाम करना, उसके पैर छूना। सभी देवता अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ आए और वो लड़की सबको प्रणाम करती, सभी लोग उसको आशीर्वाद देते, सभी लोग आशीर्वाद देते। जब नव विवाहिता होती है कोई लड़की तो उसको सभी सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पति दीर्घायु हो, तुम्हारा सौभाग्य बना रहे, तुम्हारा सौभाग्य चल रहे, यही देते हैं लोग आशीर्वाद। तो उस लड़की को भी सभी ने यही आशीर्वाद दिया। सभी अंदर आ गए, ब्रह्मा जी आए, साथ में सरस्वती जी आई। उस लड़की ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा तुम सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। विष्णु भगवान आए, लक्ष्मी जी आई, उसने पैर छुआ, उन्होंने भी कहा, लक्ष्मी जी ने कहा सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। वही भगवान विष्णु ने भी यही कहा। जब सभी अंदर बैठ गए तो देवर्षि नारद ने यज्ञ बंद करा दिया। सभी देवता बोले भाई यज्ञ क्यों बंद हो गया? नारद जी ने कहा इतना ही तक था, अब इसके आगे यज्ञ नहीं होगा। भोलेनाथ के सामने एक समस्या आ गई है, उसके समाधान के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। अब आप लोग इस समस्या का समाधान कीजिए। समस्या क्या है? भोलेनाथ ने बताया। सभी देवता हाथ खड़ा कर, नहीं 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 हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। नारद जी ने कहा सब जानते हैं। भोलेनाथ ने अकेले श्राप दिया है और आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और ये लड़की ये है, ये लड़का ये है। तो एक श्राप पर
उन सभी लोगों का आशीर्वाद भारी हो गया। और फिर सब ने कहा ठीक है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, क्योंकि श्राप तो केवल भोलेनाथ ने दिया है। अगर भोलेनाथ इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा आशीर्वाद उनके श्राप पर भारी पड़े तो हम सभी तैयार हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं तो कब से घूम रहा हूँ, सबसे मांग रहा हूँ मदद, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मेरा भी आशीर्वाद इसके साथ और सबका आशीर्वाद इसके पति को जीवित कर दे। और मार्कंडेय ऋषि उठ कर के बैठ गए। तो वहाँ बनारस के बगल में एक स्थान है मार्कंडेय स्थान, वहाँ पर मार्कंडेय की भगवान की पूजा होती है। अगर किसी को संतान नहीं है तो वहाँ पर जा कर के वो हरिवंश पुराण का पाठ करवाते हैं और वंश गोपाल मंत्र का जप करवाते हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तणिम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जप करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ के प्रभाव से, मार्कंडेय जी के प्रभाव से उसको संतान अवश्य प्राप्त होती है। तो ये कथा भोलेनाथ से संबंधित, सावन का महीना इसलिए हमने सुनाई थी। आगे भगवान भी अपने कर्मों से बंधे हुए, उनके भी कुछ नियम हैं। जैसे प्रकृति का नियम है कि आप खेत में बिना समय के गेहूं बो दें तो नहीं होगा, धान लगा दें नहीं होगा, चाहे जितना खाद डालें पानी डालें, हर चीज़ के लिए मौसम चाहिए। वो मौसम जब बनेगा तभी होगा, समय आने पर ही होगा। तो उस समय को आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसके लिए अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ता है। हम मंदिर में एक दिन रविवार के दिन हम सभी लोगों का एक बार भगवान के प्रति समर्पण होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा काम है ये हम किसी को बांट नहीं सकते। ये हमारा खुद के लिए है, अपने लिए है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी क्या थे? पुराणों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार वो एक बहुत बड़े डाकू थे और जंगल में रहते थे, और जो कोई भी जंगल से निकलता था उसको लूट लेते थे, जो धन नहीं देता था उसको मार भी देते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इतना पाप कर दिए, इतना पाप कर दिए कि उनके मुख से राम का नाम नहीं आता था। एक दिन सप्तऋषि लोग कहीं से आ रहे थे, वाल्मीकि जी ने उनको रोका, बोला रुको, जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो दे दो। बोले हमारे पास, हम तो ऋषि हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोला एक कमंडल जो है ना ये रख दो। ऋषि लोगों ने रख दिया। फिर ऋषि लोगों ने पूछा ये करते किस लिए हो, ये गलत काम है। समझाने लगे तो बोले मैं अपने बच्चों परिवार के लिए करता हूँ। बोला जो कर रहे हो पाप है, और तुम जिसके लिए कर रहे हो उससे पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे वो लोग। बोले तुम लोग बड़े चालाक हो, मैं पूछने जाऊँ तुम लोग भाग जाओ। बोले नहीं, हमको बांध दो, हम नहीं भागेंगे। सभी ऋषियों को उन्होंने वहाँ पेड़ के साथ बांध दिया रस्सी से, और घर गए पूछने के लिए। पिताजी से बोले पिताजी मैं जो ये चोरी वोरी करके लाता हूँ, डांका डाल के लाता हूँ, जिससे आप भोजन चलता है, जिससे कपड़ा पहनते हो, ये पाप है? बोला हाँ पाप है, चोरी करना तो बेटा पाप है। बोला तो इसमें आप भी हिस्सेदार हो, आपको मैं खिलाता हूँ। तो जो
मेरा पाप चढ़ेगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, तो आप मेरा साथ दोगे? बोले नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता का पालन करना, तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, इसमें हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं। पत्नी से पूछे, पत्नी ने कहा आपने मुझसे विवाह किया हुआ है, आपका कर्तव्य आप जैसे करो, मैं उसमें पाप में भागीदार नहीं। पुत्र से बोले, उसने भी यही कहा। बोले केवल धन में भागीदार? हाँ, ये तो आपका कर्तव्य है, बच्चे का, फैमिली का, माता पिता का सेवा करना, उनका पालन पोषण करना। आप कैसे कर रहे हो वो आपका कर्तव्य, आप अच्छा काम करो, क्यों पाप कर रहे हो? वाल्मीकि जी वहाँ से आए वापस, बोले कोई तैयार नहीं। बोले हाँ, पाप और पुण्य में कोई भागीदार नहीं होता है। जो आप करोगे, चाहे पाप करो या पुण्य करो, आपके लिए है, उसका आपके साथ ही जाना है। बोले तो फिर? बोले तुम भगवान का नाम जपो, पाप छोड़ दो। तो जब उनको राम राम कहने के लिए बोला तो राम कहीं नहीं पाते थे, इतना पाप था उनके ऊपर कि राम का नाम नहीं निकलता था। तो उल्टा नाम जपने लगे, मरा मरा, क्योंकि मारते थे सब। तो बोलते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपते जपते मरा 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 मरा, राम राम आने लगा। और फिर वो इतने बड़े ऋषि हुए कि जिनके यहाँ माता जानकी जब लवकुश उनके पेट में थे तो वहाँ लक्ष्मण जी ने उनको छोड़ाया था, वही उनका पालन पोषण किया, वाल्मीकि के आश्रम में ही रहे। रामायण होने से पहले, त्रेता युग आने से पहले इन्होंने रामायण लिख दिया था कि ये होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि जो आप पुण्य करेंगे, जो आप करेंगे आपके लिए। आप भगवान की अर्चना पूजन, एक दिन का समय मिलता है, 1 घंटे आप आते हैं, तो आपके लिए है, अच्छा है, करना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए, और आना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, घर में भी करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करना चाहिए। शेष कथा अब आगे अगले रविवार को सुनाएंगे, शिव पुराण से संबंधित। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की, उमापति महादेव की। भजन नंबर 44 भजन को बोल जाओ, राम कृष्ण को भजन करो। राम कृष्ण को भजन करो नर, राम कृष्ण को भजन करो कृष्ण को भजन करो नर, कृष्ण को भजन करो नर।
भजन कर नर दीन मेरी दुख पायो दीन मेरी दुख पायो कृष्ण को भजन कर आपकी लाइक रीडिंग हो रही है आशीष मांगो आशीष देव प्रभु मन मंदिर शंकर
आशीष देऊ प्रभु मन मंदिरै मा प्रभुति
हरो देवा त्रैता भक्ति बहा त्रैता प्रेम बहा संतन की सेवा ओम जय जगदीश धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु प्रभु को समर्पण जालोगे मेरा ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के शंकर संत जनों के संकर क्षण में दूर करी ओम जय जगदीश हरे च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं भवं भवानी सहितं नमामि नीलायश्च कोमलाङ्गं पाणौ महाशायकचारु च नमामि रामं रघुवंशं पुष्पाणि मनोहराणि सुरारापयामि भवानि पूजानि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कृष्णाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशे गोविन्दाय नमो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की रमापति रामचंद्र की बजरंगबली हनुमान की दुर्गा माता की सनातन धर्म की ओम हर 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 महादेव जय नौ ओम देव शांतिरंतरिक्ष देखो भाई आरती जल गया बुझ गया इसमें घी की कमी हो गई पुष्पाणि